मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आड़ती और उनके नेतृत्व को आभार व्यक्त करती हूं कि आप सब इस चर्चा में शरीक हुए। आड़ती के सम्मान में ही भारत सरकार ने एपीएमसी एक्ट को हाथ नहीं लगाया। ये कहना मुझे जरूरी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर ये भ्रम बिल पर चर्चा करने से पहले ही शुरू कर दिया था। एपीएमसी एक्ट प्रदेश सरकार के अधीन चलता रहेगा, ये आप सबके समक्ष मैं आज फिर दोहराती हूं। एक भ्रम फैलाया गया कि एमएसपी का ऑपरेशन नहीं होगा। आप सब जो कृषि क्षेत्र का अभिन्न और सम्मानित अंग है, वो भली भांति इस बात से परिचित हैं कि वर्तमान में चोणे का एमएसपी ऑपरेशन चल रहा है और एमएसपी ऑपरेशन पर कोई आंच नहीं आएगी, इसका वचन भारत सरकार दे चुकी है। कल तक 3 लाख मैट्रिक टन मात्र पंजाब में चोणे का प्रोक्योरमेंट इस बात का संकेत है कि भारत सरकार ने आप सबको जो वचन दिया उसको भारत सरकार ने पूरा किया। लेकिन यहां कई सम्मानित नेता ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मार्केट कमेटियों में वर्षों वर्ष संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से समाज में अपनी सेवाओं को दिया। मैं आज उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी का यह दोगलापन हमें पंजाब के एक एक किसान के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को बंद करके आड़तियों को अपने हाल पर छोड़ने के लिए घोषणा की थी। कांग्रेस पार्टी के अपने नेता राहुल गांधी ने स्वयं इंटरव्यू के माध्यम से कहा कि वो एपीएमसी की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। बार बार नरेंद्र मोदी सरकार ने जब देश की संसद में इस बात को कहा कि एपीएमसी एक्ट चलता रहेगा, तब भी कांग्रेस पार्टी सदन में भी उसका विरोध करती रही। इसलिए आज आपके मुख से जब ये वाक्य निकला कि अश्विनी जी के हस्तक्षेप के बाद एफसीआई ने आपकी 70% पेमेंट रिलीज की, तो ये इस बात का संकेत है कि इसीलिए अश्विनी जी पर हमला किया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि हमारे ही नेता ने आड़तियों के संरक्षण में, उनको आर्थिक मदद दिलाने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। एफसीआई के संदर्भ में जो भी आज आपने मेरे सम्मुख अपने विषय को प्रस्तुत किया है, वो निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम के बाद संबंधित मंत्री तक आपका ये वक्तव्य पहुंचाऊंगी, ये मेरा वचन है। लेकिन साथ ही कांग्रेस की सरकार को कपास के प्रोक्योरमेंट के लिए हमने स्वयं सीसीआई और भारत सरकार के माध्यम से बार बार मीटिंग करके कई आग्रह किए कि पैसा किसान तक सीधा पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन प्रगतिशील किसान के समर्थन में पंजाब प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। पिछले वर्ष सिर्फ कपास में 28,000 करोड़ रुपया किसान के बैंक के खाते में दिया गया। इस वर्ष अनुमानित है 35,000 करोड़ रुपया
किसान के बैंक के खाते में मात्र कपास के क्षेत्र में भारत सरकार पहुंचाएगी। एक दो सज्जनों ने यहां पर सीसीआई के किसी कर्मचारी के ऊपर आरोप जो लगाया है, हमारे हेडक्वार्टर में हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी विराजमान हैं। बिंटा जी के माध्यम से किसी भी सीसीआई के अधिकारी के खिलाफ अगर आप कोई प्रस्ताव भेजते हैं करप्शन का, तो निश्चित रूप से दंडनीय कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। लेकिन अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले मैं आभारी हूं उस नेतृत्व का जिसने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का आज उल्लेख किया। आपकी पीड़ा ये कि बिचौलिए शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। कांग्रेस का कुकर्म देखिए कि उन्होंने न सिर्फ किसान को भ्रमित करने का पाप किया, बल्कि आड़तियों को भी सशक्त नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह सुनिश्चित ही नहीं होने दिया कि पंजाब का आड़ती अब देश के किसी भी मार्केट में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव से, किसी भी किसान से अगर व्यापारी संबंध स्थापित करना चाहता है तो कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने कांग्रेस शासित पंजाब में आड़तियों की इस राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन में, इस पूरे के पूरे काम में सहयोग करने का या मार्ग प्रशस्त करने का कोई काम नहीं किया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब भाजपा के नेता बिचौलिए शब्द का उल्लेख करते हैं तो मन में स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय दामाद की छवि न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि देश के नागरिक की आंखों के सामने वो छवि उत्पन्न होती है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने पूर्व सैनिकों के पैसे को आदर्श घोटाले में खाया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने राजस्थान, हरियाणा और अमेठी के किसानों को लूटकर उनकी जमीनें उनके दामाद और परिवार को दिलवाए। इसलिए आड़ती के सम्मान में एपीएमसी एक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाथ नहीं लगाया। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत आप सब दिन रात प्रगति करें, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर आपको आश्वस्त करती हूं। एफसीआई के संबंध में आज आपने जो अपनी पेंडिंग पेमेंट की बात की, वो निश्चित ही इस कार्यक्रम के बाद मैं तुरंत संबंधित मंत्री को दूंगी। आप सबसे निवेदन है, आपकी मेहनत से मार्केट सिस्टम और व्यवस्थाएं जो सुदृढ़ हुई हैं, आपकी इस मेहनत और अनुभव का लाभ देश भर के किसानों को आप देंगे। इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम में पधारने के लिए भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।